us now further continue with next set of physical quantities, namely speed, velocity and acceleration. स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ने स्कूल से पढ़ा है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमें स्कूल से ही पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तुमने स्कूल में पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये तीनों फॉर्मूला हमके स्कूल से पढ़ाई है. सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये तीनों फॉर्मूला हमें पता है. ओके, एंड द स्पीड एंड वेलोसिटी विच वी टॉक्ड अबाउट इन स्कूल, दे रिफर जनरली टू द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन. जो हम लोग स्कूल में पढ़े थे वो सब एवरेज वैल्यूज थे नॉर्मली. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ने स्कूल में पढ़ा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और डिस्टेंस का हम लोग के पास सिंबल है x, टाइम का हमारे पास सिंबल है t. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस का फॉर्मूला x, टाइम का सिंबल t. डिस्टेंस का सिंबल x, टाइम का सिंबल t. ओके, और एवरेज वेलोसिटी सेम लाइंस में, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है x, लेकिन यहां पे हम लोग ने ऊपर ऐसा बार क्यों डाल दिया, एरो क्यों डाल दिया? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन. तुम्हें याद होगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. हमें वो डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है वो याद दिलाने के लिए हम लोग ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं. एरो जनरली शोज डायरेक्शन. एरो दिखाता है कि कोई क्वांटिटी को एक डायरेक्शन है. जैसे ये अगर मैंने मार्कर ऐसे पकड़ा है तो ये मार्कर कहां जा रहा है? तो ये मार्कर तुम्हारी तरफ आ रहा है. ये एरो जैसा सिंबल है. अगर एरो को ऐसे पकड़ के रखे हैं तो वो एरो इधर आ रहा है. अगर एरो को ऐसे पकड़ के रखे हैं तो एरो मेरी तरफ आ रहा है. एरो को ऐसे पकड़ के रखे हैं तो एरो इधर जा रहा है. एरो को ऐसे पकड़ के रखे हैं तो एरो मतलब डायरेक्शन राइट में है. तो लेफ्ट राइट, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स मी, ऐसा डायरेक्शन हम लोग को एरो से समझेगा. एरो शोज डायरेक्शन. ये एरो हमें याद दिला रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, इसीलिए तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है. डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है तभी वेलोसिटी के पास भी तो डायरेक्शन होगा. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है मतलब एरो डाला है, तो वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन है इसीलिए एरो डाला है. तो हेंस द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी वी शो इन टर्म्स ऑफ एरो ऑन द टॉप ऑफ क्वांटिटी. ओके, हम लोग ऐसा दिखाते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में, वेलोसिटी v विद एन एरो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम. ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर एरो रखना है. डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. वेलोसिटी के पास भी वही डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी विल आल्सो हैव द सेम डायरेक्शन. दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है. ओके, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन एंड द क्वांटिटी वेलोसिटी. हाउ इज वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम स्पीड? तो वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. एक तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से. स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस होता है, जो हम लोग ने पिछले एग्जांपल में देखा था. जब हम लोग घर से कॉलेज जा रहे थे तो हमने देखा था कि कभी कभी डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट इफ वी टेक द लॉन्ग कट. ओके, तो उस केस में डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड अलग अलग आएगा. बिकॉज ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है. वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अगर कम है तो वेलोसिटी कम है. स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगा. We will see by this example in a short while, but for now remember the arrow shows the direction. Speed में हमारे पास distance है, distance के पास direction नहीं होता है,
डिस्टेंस इज ओनली द टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ है, सिर्फ वैल्यू है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ लेट अस सी द न्यू क्वांटिटी विच इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड तो हमने देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो वो समझने के लिए हम लोग एक कार का एग्जांपल लेते हैं। जब मैं कार से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है तो कभी कभी कार में स्पीड में चलाएगा, स्पीड ब्रेकर आ गया तो कार में स्लो कर देगा, फिर मान लो ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो कार में रेस्ट पे ला देगा, थोड़ी देर के लिए कार रुक जाएगा, रेड सिग्नल है तो कार का जो स्पीड है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो द स्पीड ऑफ द कार इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। So then we talk about the quantity which is known as instantaneous speed. Instantaneous speed मुझे कैसे समझेगा, तो मैं कार में जब बैठा रहूंगा तो मुझे वहां पे स्पीडोमीटर दिखेगा। स्पीडोमीटर में हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ये स्पीडोमीटर किसी ने अगर नहीं देखा रहेगा तो कार में ऐसा स्पीडोमीटर होता है, तो दिस इज द स्पीडोमीटर। जैसे ही कार का स्पीड बढ़ेगा वो स्पीडोमीटर में जो रेड कलर का एरो है वो आगे ऊपर जाना चालू होगा। तो when the car moves, the red color arrow moves towards higher and higher speeds. जब कार रुक जाएगा तो फिर से वो जीरो स्पीड दिखाएगा। जैसे जैसे कार का स्पीड बढ़ेगा वो एरो आगे जाएगा, और जैसे जैसे स्पीड कम होगा वैसे वैसे वो एरो नीचे आएगा टुवर्ड्स जीरो। तो दिस इज द स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर में हमें स्पीड दिखाई देता है, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड पे मेजर करने वाला, जो मैंने अभी दिखाया तुम्हें, दिस इज द स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। ओके, तो स्पीडोमीटर का जो स्पीड है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो उस इंस्टेंट पे स्पीड दिखाता है। एक सेकंड पे वो कांटा, वो एरो आगे होगा तो स्पीड ज्यादा है, अगले सेकंड पे वो पीछे होगा तो स्पीड कम है, फिर से अगले सेकंड पे स्पीड ज्यादा होगा तो फिर वो एरो आगे जाएगा। तो जो भी वो स्पीड दिखा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, जो भी स्पीड दिखा रहा है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब इसका हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। ये देखो, जैसे तुमने स्कूल में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। ओके, यहां पे टोटल डिस्टेंस लेना है एवरेज स्पीड में, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में स्मॉल डिस्टेंस लेना है। तभी तो वो जो कार का स्पीडोमीटर है, ये कार का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है। एक सेकंड में गाड़ी कितना आगे गया, हर एक सेकंड में गाड़ी कितना आगे जा रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे। देखो यहां पे हम लोग ने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया। कार को मान लो अगर मैं कार को 1 घंटे के लिए चला रहा है तो टोटल टाइम 1 घंटा लेंगे, और उस टोटल 1 घंटे में मान लो 50 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, 50 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। लेकिन उस जब ड्राइविंग कर रहा हूं मैं तो अलग अलग इंस्टेंट पे कभी स्पीड 100 दिखा रहा था स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर कभी कभी हम लोग को क्या दिखा रहा है 100, कभी कभी हम लोग को 50 दिखा रहा है, कभी हम लोग को 0 दिखा रहा है, कभी हमें 10 दिखा रहा है। तो दैट मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वो कैसे मेजर करेगा, इट विल टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जो स्पीडोमीटर है उसमें छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, मान लो 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो हमारे पास नया सिंबल है यहाँ पे, दिस सिंबल इज dt। ये टी जैसा ही है। टी क्या था, टोटल टाइम। dt क्या है, स्मॉल टाइम। dt मतलब स्मॉल टाइम। ये सिंबल याद रखो, dt डिनोट्स स्मॉल टाइम इंटरवल। कितना स्मॉल, जितना तुम स्मॉल सोच सकते हो। अगर तुम 1 सेकंड को स्मॉल मानते हो तो ये dt 1 सेकंड है। अगर तुम 1 मिली सेकंड को छोटा टाइम मानते हो तो ये 1 मिली सेकंड लेना है। अगर तुम 1 माइक्रो सेकंड लेते हो तो माइक्रो सेकंड dt लेना है। एज स्मॉल टाइम एज पॉसिबल, जितना छोटा टाइम होगा उतना एक्यूरेट हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। ओके, तो दिस इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फेम्टो सेकंड, जो भी तुम टाइम लेना चाह रहे हो, बहुत ही छोटा टाइम लेना है। जैसे हम लोग कार के केस में प्रैक्टिकली मान लिया 1 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
1 सेकंड छोटा सा टाइम है, उस छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस dx है, तो छोटा सा डिस्टेंस dx अपॉन छोटा सा टाइम dt विच इज लेट अस से 1 सेकंड। तो हम लोग का कार का जो भी स्पीड होगा वो मेजर करके बता देगा 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, जो भी स्पीड आएगा छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके हिसाब से वी विल कैलकुलेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड रिफर्स टू स्पीड एट एन इंस्टेंट। मेरा कार जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मान लो फास्ट चल रहा है, फिर स्लो चल रहा है, फिर फास्ट चल रहा है, फिर स्लो चल रहा है, तो वी विल हैव अ क्वांटिटी नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, इट विल बी डिफरिंग फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। कभी कभी ऐसा होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के इक्वल भी हो सकता है। कब? जब कार को मैं कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, पहले इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट कार अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस केस में फिर हम लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम होगा। ओके, बट नॉर्मली प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड वेरी होते रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। एवरेज स्पीड हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, उससे कुछ तो वैल्यू आएगा, इट विल बी अ एवरेज स्पीड। ओके, देन वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी व्हिच वी सॉ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैसा ही है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। जैसे हम लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम है। ओके, सिर्फ फर्क क्या होगा कि वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, इसलिए वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होगा। ओके, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस, this velocity is small displacement upon small time, dx upon dt, dx is small displacement, ये dx small displacement है और ये dx है वो small distance है। देखो इसके ऊपर वेक्टर डाला है, वेक्टर साइन एरो साइन मतलब वो डायरेक्शन है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो dx is small displacement upon dt is small time interval। ओके, तो वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है, इसीलिए उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, इसीलिए उसको हम लोग ने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग ने उसको बोल दिया स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये सब कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अवर प्रीवियस एग्जांपल। ओके, तो पिछला एग्जांपल हम लोग घर से कॉलेज जा रहे थे, घर से अगर हम लोग लंबा रास्ता लिया, लॉन्ग कट लिया, तो मान लो हम लोग को 1 घंटा लगा। मान लो मैं चल के जा रहा है, यहां से चल के अगर मैं जा रहा है वो कंक्रीट वाले रोड से, ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 4 किलोमीटर। केस 1 ले रहे हैं, लॉन्ग कट से जा रहा है, लॉन्ग कट से जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो लॉन्ग कट से ही जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा घर, फाइनल पॉइंट हमारा कॉलेज। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कितना है? 2 किलोमीटर। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 किलोमीटर। एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विच इज इन ईस्ट डायरेक्शन। तो 2 किलोमीटर ईस्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हम लोग ने देखा था। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हैं। कौन सा स्पीड? एवरेज स्पीड। फिर हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 4 किलोमीटर। क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस कितना आया? 4 किलोमीटर चल रहे हैं कि नहीं, हम लोग लॉन्ग कट से जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर। और मैंने माना कि यहां से घर से कॉलेज जाने में मुझे 1 घंटा लगा, तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड? 1 आवर। ओके, तो 4 किलोमीटर अपॉन 1 आवर बिकम्स 4 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज अवर एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हम लोग का एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे? तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर होगा। तो 2 किलोमीटर विच डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। और टाइम कितना लगा? ये हम लोग जहां तो लंबे रास्ते से रहे, जहां हम लोग कैसे रहे? लंबे रास्ते से, लेकिन लंबे रास्ते में टाइम मुझे कितना लगा था? 1 घंटा लगा। डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही किलोमीटर है और टाइम तो 1 घंटा ही लगा है। ओके, तो इसीलिए 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 2 किलोमीटर पर आवर
इन ईस्ट डायरेक्शन, ये हम लोग का क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग ने ऐसे निकाला 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसलिए देखो यहाँ पे डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ईस्ट है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, इसीलिए वेलोसिटी कम है, स्पीड ज्यादा है। देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, इसीलिए एवरेज स्पीड ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी कम है। डू यू अंडरस्टैंड? डिस्टेंस ज्यादा है 4 किलोमीटर, इसीलिए स्पीड ज्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट कम है 2 किलोमीटर, इसीलिए वेलोसिटी कम है। ओके, तो ऐसा केस हो गया हम लोग के पास। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन केस 1 विच इज द लॉन्ग कट। अब हम लोग शॉर्टकट के लिए निकालते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हम लोग डायरेक्टली घर से कॉलेज सीधे रास्ते से गए, झाड़ियों वाले रास्ते से गए, तो उस केस में सीधा गया मैं, तो सीधा गया तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो टोटल पाथ लेंथ 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 किलोमीटर। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखा है। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट मतलब होम टू कॉलेज। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है घर और कॉलेज में, 2 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स ईस्ट, इनिशियल पॉइंट होम, फाइनल पॉइंट कॉलेज, तो ये डायरेक्शन है ईस्ट। ओके, तो 2 किलोमीटर ईस्ट हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट केस 2 के लिए। केस 2 मतलब कौन सा, शॉर्टकट रास्ते के लिए। शॉर्टकट रास्ते के लिए एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2 किलोमीटर, शॉर्टकट से जा रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2 किलोमीटर। ओके, तो अगर हम लोग का ये केस 2 चल रहा है 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल, और टाइम कितना लगेगा, तो अगर मैं झाड़ियों से चल के गया तो उसमें मुझे कम टाइम लगा, ऊपर के रास्ते से 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, यहां से 2 ही किलोमीटर चलना पड़ रहा है, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो मेरा वॉकिंग स्पीड तो मैं कम नहीं करेगा, तो इसलिए मेरा वॉकिंग स्पीड मैंने उतना ही रखा। और ये 4 किलोमीटर में 1 घंटे में जा रहा था, तो 2 किलोमीटर में आधे घंटे में जाएगा। 4 किलोमीटर में चल के 1 घंटे में जा रहा था, तो 2 किलोमीटर में आधे घंटे में कवर करेगा, तो इसीलिए टाइम अब कितना होगा, आधा घंटा। अब मैंने रास्ता बदला है, इसीलिए टाइम बदलेगा, मैंने रास्ता ही बदल दिया है, इसीलिए टाइम बदल जाएगा। तो टाइम अब कितना होगा, 0.5 आवर। कितना हो जाएगा ये 0.5। हम लोग का डिस्टेंस भी कम हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया अब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के बदले अभी कितना हो गया 2 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया 0.5 आवर। ओके, तो 2/0.5 कितना हो जाएगा, तो 2/0.5 इज 2/1/2 विच इज 4। ओके, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, तो हम लोग का एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, क्योंकि वो एवरेज स्पीड मेरा स्पीड है। मैं चल के चाहे लॉन्ग कट से जाऊं या शॉर्ट कट से जाऊं, मेरा एवरेज स्पीड तो सेम ही रहने वाला है। ओके, तो इसीलिए एवरेज स्पीड विल कम आउट टू बी सेम। डिस्टेंस भी कम हो गया, पहले 4 किलोमीटर था केस 1 में, लॉन्ग कट वाले केस में अब 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन टाइम पहले 1 घंटा लग रहा था, अब आधा घंटा लग रहा है, तो इसलिए ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, इसलिए एवरेज स्पीड कांस्टेंट रह गया 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी बदल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना है 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो 2 किलोमीटर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है मुझे उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, आधा टाइम लग रहा है, 0.5 आवर लग रहा है, तो इसीलिए 2/0.5 कितना हो जाएगा, एज आई टोल्ड यू दिस विल कम आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट क्यों, क्योंकि हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो हेंस एवरेज वेलोसिटी इन शॉर्टकट केस विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, लॉन्ग कट केस में वो 2 किलोमीटर पर आवर था, और एवरेज वेलोसिटी लॉन्ग शॉर्टकट केस में कितना आ रहा है, डबल आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, हेंस इट्स फॉर्मूला इज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो बाइक अगर हम लोग के पास है, तो बाइक का मान लो इनिशियल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 वेलोसिटी है इनिशियली, और मान लो
1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी बढ़ गया और हो गया मान लो 10 मीटर पर सेकंड। 0 इनिशियल स्पीड और 1 सेकंड बाद उसका स्पीड बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, तो इसका मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। पहले 0 था, बाद में 10 हो गया, 1 सेकंड में ये चेंज आएगा। तो इसीलिए हम लोग का चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे बाइक का कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी मेरे बाइक का कितना है? 10 मीटर पर सेकंड एग्जांपल के लिए। और इनिशियल वेलोसिटी बाइक का कितना था? 0। ओके, और ये टाइम कितना लगा उसको चेंज होने में? 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा। ओके, तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड विच विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 अपॉन 1 सेकंड, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो देखो अगर मैं बाइक ला रहा है 0 स्पीड से मैंने चालू किया, तो 0 से 1 सेकंड बाद मेरा स्पीड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। मेरा बाइक 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा। फिर उसके 1 सेकंड बाद मेरा स्पीड कितना चेंज हो जाएगा? फिर से 10 से चेंज होगा। 10 से 10 का चेंज मतलब 20 हो जाएगा। ओके, तो पहले बाइक का स्पीड कितना है? 0 सेकंड पे 0 वेलोसिटी है, फिर 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर और 1 सेकंड में और भी फास्ट हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर और 1 सेकंड में और भी फास्ट हो गया और 10 से बढ़ गया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरी सेकंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड। पहले स्पीड 0, तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ द बाइक इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन हम लोग बाइक में कार में कैसे करते हैं? तो बाइक में हम लोग ऐसा बाइक में एक्सीलरेटर रहता है, ऐसे हाथ से आगे करेंगे तो एक्सीलरेशन होगा, और कार में हम लोग के पैर के इधर एक एक्सीलरेटर का बटन रहेगा, एक्सीलरेटर दबाएंगे हम लोग, एक्सीलरेटर दबाएंगे, एक्सीलरेटर दबेगा, वैसे वैसे कार का स्पीड बढ़ेगा। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो ये हम लोग का एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन भी हमारे पास दो तरह के एक्सीलरेशन है। वन इज एवरेज एक्सीलरेशन विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? हम लोग छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे dt, इस छोटे से टाइम dt में, जो कि 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिली सेकंड हो सकता है, 1 माइक्रो सेकंड हो सकता है, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। ओके, सो दिस dt इज द स्मॉल टाइम। इस स्मॉल टाइम में कितना चेंज इन वेलोसिटी आए? छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी आएगा, छोटे से टाइम में छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। Acceleration at that instant. In the small time interval dt, how much is the change in velocity? So change in velocity dv upon change in time dt. That gives the value of instantaneous acceleration. अब देखो ये instantaneous का मीनिंग और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हम लोग डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। डेरिवेटिव में हम लोग को घड़ी घड़ी ये dx, dv, dt ये सब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा डिस्टेंस, छोटा टाइम, ये सब के बारे में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग फ्रॉम द स्कूल में सबने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है। काइनेमेटिक इक्वेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि स्कूल में तुमने पढ़ा ही रहेगा, बट जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड इट देन लेट मी रिमाइंड यू, द एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट व्हाइल अप्लाइंग दिस काइनेमेटिक इक्वेशंस। नॉर्मली हम लोग के पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है स्कूल में, और 2 होते हैं। वी विल स्टडी ऑल 5, और 2 होते हैं। ये 3 तो हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है। वी हैव 2 मोर दैट वी विल सी इन अवर शॉर्ट व्हाइल, बट फॉर नाउ लेट अस रिमाइंड द स्कूल फॉर्मूलाज फर्स्ट। स्कूल में हम लोग ने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़े थे। v is equal to u plus at. v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time taken for change in velocity. ये पहला काइनेमेटिक इक्वेशन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म इन केस ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के फॉर्मूला को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपने आप फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब ये सेकंड और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे आएंगे? सो फॉर दैट वी हैव टू डू डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से हम लोग ये नेक्स्ट सेट ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। All 3 we can derive by using derivative and integration.
we will derive all these three equations in short while, and we will also derive the condition that acceleration needs to be constant while applying this kinematic equation. But for now, for simplification purpose, अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक दो और लेक्चर तक, तो for simplifying, let me remind you the school thing. Acceleration अगर constant है, only then we apply kinematic equations. Okay, and v is equal to u plus at is our kinematic equation number 1. Kinematic equation number 2, v square is equal to u square plus 2as, and kinematic equation number 3, s is ut plus half at square. I think if you have taken up science, I think all of you know these three kinematic equations very well. Let me remind you the quantities. What is u? Initial velocity. What is v? Final velocity. ये speed नहीं है, याद रखो. u initial speed नहीं है, initial velocity है. If you remember, velocity अलग है, speed अलग है. ये distance upon time, speed, और displacement upon time, velocity. Okay, तो u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, and t is time taken for change in velocity, s is displacement. S क्या है? Displacement. And here four quantities are vector quantities, all four, u, v, a, s. चारों के चारों क्या है? Vectors है, because all of them have directions. And t is the time, which is a scalar quantity. Okay, so we will move forward and apply this kinematic equations in our next topic, which is free fall. Free fall में हम लोग क्या करेंगे? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक एरोप्लेन ही मान लो, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा था, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, उड़ते उड़ते अचानक से मान लो उसका इंजन बंद हो गया और वो गिर गया. ओके, तो एरोप्लेन अगर मान लो सीधा नीचे गिरा, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल. ओके, सो दिस इज द फ्री फॉल ऑफ एरोप्लेन. अगर एरोप्लेन सीधा ग्राउंड की तरफ गिरना चालू हो जाए तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल. तो वहां पे हम लोग ये काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाएंगे, एंड वी विल सी what is the sign convention, how do you get the value of acceleration, how much time will be required for the aeroplane to reach the ground, कितना distance travel करेगा, कितना velocity से वो ground को hit करेगा. All those things we will derive by using kinematic